वो कह रहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई आना नहीं चाहिए। उसका एक कदम गलत उठा लिया उसने। गलत कदम उठाने के पीछे शायद एक स्त्री का हाथ था, जो कि उसकी अपनी पत्नी थी। वो अपनी पत्नी से है ना बहुत दुखी था। वो उसके शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करती थी। वाइफ के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया कि वो है ना मेरे से है ना सही तरीके से पेश नहीं आती थी, ना ही मेरे साथ। जो वहाँ पर बैठे हुए थे उसके देखकर एक मन में विचार आता है कि आखिर स्त्री है क्या, स्त्री चाहती क्या है, यानी कि नारी चाहती क्या है। वो समझ से परे है। कहते हैं स्त्री त्रिया चरित्र तो भगवान भी नहीं समझ पाया। वही बात है कि यहाँ पर भी है ना वो समझ नहीं पाया कि है ना स्त्री चाहती क्या है। वो समझने में ही उसकी ज़िंदगी बीत जाती है। आखिर वो चाहती क्या है। उसको सुख दुख में हमेशा साथ देने वाला बंदा रहता है, तो भी है ना वो उससे नाखुश रहती है। ये समझ से परे हो गई। तो बड़े से बड़े विद्वान और बड़े से बड़े विशेषज्ञ आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए कि स्त्री चाहती क्या है। इसका सवाल जैसा है वैसे ही जवाब बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा है कि इसकी कोई भी है ना मुश्किलात समाधान हो सकता है, उसका अगर सही तरीके से एक समाधान किया जाए तो। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसे एक अपराध के सिलसिले में फांसी हो रही थी। राजा के सामने उसको पेश किया जाता है और राजा उससे कहते हैं कि तुम्हें फांसी कल सुबह होने वाली है, तुम्हें अब कोई मरने से रोक नहीं पाएगा, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, तुम्हारी फांसी टाल सकता हूँ अगर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तो वो विद्वान था। राजा ने कहा शायद इसके पास उत्तर होगा। राजा उससे प्रश्न का उत्तर क्यों मांग रहा था, इसके पीछे एक कारण था। क्योंकि राजा भी अपनी पत्नी से परेशान था। हर कोई अपनी पत्नी से परेशान रहता है, समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। हालांकि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते, तो भी है ना पत्नी है ना अपने पति से हमेशा है ना नाखुशी रहती है। तो ऐसे ही है ना फिर उसने विद्वान ने पूछे महाराज क्या प्रश्न है, आपका प्रश्न क्या है। राजा से पूछता है कि राजा बोलता है मुझे एक प्रश्न का जवाब दो कि स्त्री चाहती क्या है, बस ये बता दो। विद्वान ने कहा अगर तुम मुझे कुछ समय इसका जवाब दे सकता हूँ, अभी तत्काल आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी फांसी 6 महीने के लिए टाल देता हूँ। 6 महीने तक तुम मुझे जवाब दे देना। 6 महीने के बाद अगर तुम्हारा सही जवाब हुआ तो मैं तुमको रिहा कर दूँगा हमेशा के लिए। विद्वान ने कहा ठीक है महाराज, मुझे समय दिया जाए 6 महीने का, मैं 6 महीने में आपका जवाब दे दूँगा। अब विद्वान जाता है, हर जगह पूछता है, गांव में शहर में, बड़ा परेशान होता है, चारों तरफ पूछता है कि उसको है ना पर उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। विद्वान को समझ नहीं आता कि यार करूँ तो क्या करूँ। कि किसी स्त्री से पूछता है तो स्त्री चाहती क्या है, सब अलग अलग जवाब देते हैं। कि वो कोई कहता है मुझे सुख शांति चाहिए, कोई कहता है मुझे धन दौलत चाहिए, कोई कहता है मुझे आज़ादी चाहिए घूमने फिरने की, कोई कहता कुछ और। तो समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। तो एक महापुरुष उनको मिलते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उससे मिलते हैं, जो विद्वान था। तो जो ज्ञानचंद है वो अपने विद्वान जो महापुरुष है उससे पूछता है, वो कहता है कि भगवान आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि स्त्री चाहती क्या है। वो कहता है कि सिद्ध पुरुष जो होता है वो कहता है कि अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं ऐसे सन्यासी क्यों बनता और ऐसे यहाँ पर क्यों घूमता जंगलों में, मुझे इसके बारे में पता नहीं। एकदम से निराश हो जाता है। फिर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक इसका है ना सॉल्यूशन बताता हूँ। आप है ना जो जंगल है ना जंगल, वहाँ जाओ, वहाँ पर एक भूतनी मिलेगी तुम्हें। उस भूतनी से पूछना, क्योंकि वो ये इसका सवाल का ना जवाब दे सकती है। बोला जब जितने हैं वही नहीं जवाब दे पाए तो मरी हुई क्या जवाब देगी। वो ये सोच के चलता है ठीक है भाई, अब आखिर में उससे भी पूछ लेते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या स्त्री चाहती क्या है। वो एक स्त्री तो है, वो बता देगी, और जो स्त्रियां थी वो तो बता नहीं पाई, चलो उससे ही पूछ लेते हैं। तो ये पूछ कर वो उसके पास जाता है। जो भूतनी है वो एक शर्त रखती है पहले उससे कि मैं इस एक शर्त पर तुम्हें है ना इस सवाल का जवाब दूंगी, तुम मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बोला यार ये क्या मतलब हुआ, भूतनी से शादी, भूतनी से शादी कैसे कर सकता हूँ। अब वो विचार करता है यार ये बहुत ही मुश्किल में फंस गए। एक जो राजा का आदेश, एक ये भूतनी का आदेश, ना माने तो उधर मरे, इधर ना माने तो इधर मरे। यानी कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। तो समझ नहीं पाता। बोला ठीक है भाई,
चलो चलो ठीक है, शादी कर लेता हूँ। इसके हाथों से मरना है तो इसके हाथों से मर लेता हूँ, नहीं तो 6 महीने बाद राजा फांसी पे चढ़ाई देगा। तो ठीक है भाई, मैं तैयार हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ। दोनों की शादी हो जाती है। अब वो फिर वो कहता है कि है ना, चलो अब तो बता दो कि क्या होता है, स्त्री का चाहती क्या है। अब वो पहले कहती है, पहले एक बात सुनो मेरे से। जो भूतनी है वो बोलती है, 12 घंटे भूतनी बन के रहूँगी और 12 घंटे परी बन के रहूँगी। यानी कि जो 12 घंटे दिन के या 12 घंटे रात के, तो वो अब समझ लो तुम्हें कौन सी भूतनी बन के रहना है या कौन सी परी देखना है तुम्हें, कौन से मतलब दिन में या रात में। बोले कि यार अगर दिन में ये भूतनी बनेगी तो दिन में नहीं चैन लेने देगी, रात को भूतनी बनेगी तो रात को चैन नहीं लेने देगी, दोनों तरफ से ही मर गए। भाई मुझे समझ नहीं आता। वो फिर है ना उसी के ऊपर छोड़ देता है क्या तुम भाई, मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि तुम कब भूतनी बनोगी कब परी बनोगी। वो है ना उसके खुश हो जाती है जवाब से। वो कहता है कि ठीक है, तुमने मेरी मर्ज़ी से मुझे काम करने दिया, इसलिए मैं दिन के 12 घंटे भी और रात के 12 घंटे भी सिर्फ परी बन के रहूँगी, भूतनी बन के नहीं रहूँगी। कुछ सही होने लगा। अब विद्वान कहता है, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भूतनी कहती है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो उसी दिन ही मिल गया था जब तुमने कहा कि भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी करो। कि तुमने महिला को अपनी मर्ज़ी से काम करने दोगे तो वह परी बन के रहेगी, और महिला की मर्ज़ी के खिलाफ जाओगे तो वो भूतनी बन जाएगी। तो यही है कि महिला को खुली छूट दो, खुली सारणी बन के कि भाई जहाँ मर्जी कर, जहाँ मर्जी जा, तो वो खुश है। अगर थोड़ी सी भी बंदी से लगा दी तो वो है ना भूतनी बनने में टाइम नहीं लगाएगी। इसका ये सीधा आंसर है। तो भैया घर गृहस्थी बचानी हो तो एडजस्ट करके चलो, नहीं तो है ना माथा फोड़ी करो। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।